everyone. Today we discuss about the property of determinant. In last lecture we see some few property of the determinant, and further this is our second lecture on the property of determinant. So the next property of the determinant is if any two row, or we can say two column, are identical, then the value of determinant is 0. मीन्स क्या है कि अगर आपके पास क्या होगा, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है एंड उस मैट्रिक्स में अगर आपके दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हैं, मीन्स इक्वल हैं, सेम रो है, दो रो आपकी मैट्रिक्स में सेम है या दो कॉलम आपके सेम आप कह सकते हो, तो डिटर्मिनेंट उस केस में क्या हो जाता है 0. सो इसका प्रूफ हम, जैसा कि हमने देखा है कि जो भी हम प्रूफ ले रहे हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की, वो हम क्या ले रहे हैं, कोई एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, मीन्स कोई एक जनरल मैट्रिक्स जो हमारी गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उस टाइप की मैट्रिक्स ले लेते हैं और देन रिजल्ट को शो करते हैं. तो अब हमें क्या करना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें दो रो हम क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे, देन हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या आता है. सो लेट ए इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2. हम ले लेते हैं रो R1 R2 और R3 को हम इक्वल ले लेते हैं, तो ये R3 भी आपके किसकी इक्वल हो जाएगी, R2 के. तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें आपकी दो रो सेम है. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैट्रिक्स में आपकी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 आता है. अब हम चेक कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट क्या आएगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, expand about the row first. So A1, this is our A1, this is B2 C3 minus C2 and this is C3 B2 and this is C2, because both row are same, so we have to consider A2 B2 C2 and A2 B2 C2, so that R2 and R3 are identical or equal, you can say. So this is C2 minus B2 minus the next number is B1 with negative sign, and the matrix is B2 C2 A2 and C2. The next is C1. We have to cancel first row and third column, then we are left with B2 A2 B2 and A2 B2. So this is A1, this is 0 minus B1, ये डिटरमिनेंट आपका क्या आ जाएगा, A2 C2 minus A2 C2, so both term are equal, so cancel out, plus C1 A2 B2 minus A2 B2, so both are same, so A1 into 0 minus B1 into 0 plus C1 into 0, something into 0 is 0 always, so determinant of A is equal to 0. तो हमने क्या देखा कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स आपकी ऐसी है जिसमें दो रो आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3 1 2 3 3 7 9. ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की. अगर कोई मुझसे पूछे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या होगा, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0. क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि R1 और R2 आपकी क्या है, सेम रो है, आइडेंटिकल रो है, तो डिटरमिनेंट आपका क्या होगा 0. सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और इन ए कॉलम of a determinant is multiplied by the same factor, then determinant is
मल्टीपल बाय दैट फैक्टर, मल्टीपल बाय दैट फैक्टर। सो प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है कि जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इंटू ए हमारा क्या होता था कि हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट के केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट आपको गिवन है तो आप के को किसी भी एक, सिर्फ एक रो से या सिर्फ एक कॉलम से या सभी से, मीन्स हर तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती हैं। बट मैट्रिक्स के केस में क्या होता था कि वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, बट डिटर्मिनेंट के केस में उस के को हम सिर्फ एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सभी से मल्टीप्लाई हो, एक से हम उसको कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इफ़ ईच एलिमेंट इन ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 A3 B3 एंड दिस इज C3, ये कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है हमारे पास ये। तो ये बोल रहा है कि अगर इस डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को के से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, मीन्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स बने बी का मैट्रिक्स हमने किस तरह लेना कि इस डिटर्मिनेंट में किसी रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, मान लीजिए के से मल्टीप्लाई कर दिया, के A1 के B1 एंड के C1 एंड A2 B2 C2 A3 B3 C3। सो हमने क्या किया कि कोई डिटर्मिनेंट हमारे पास है किसी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग, तो उस डिटर्मिनेंट को हमने, उस डिटर्मिनेंट की किसी एक रो को हमने के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए और बी के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन आएगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के टाइम्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो आपका बी का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, के डिटर्मिनेंट का के टाइम्स। यही प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हर एलिमेंट किसी रो, अगर हर एलिमेंट किसी रो या कॉलम का किसी फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट उस फैक्टर का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्या कि डिटर्मिनेंट को एक रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, उस जो एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई किया था उसका मल्टीपल of the original matrix, original determinant. So determinant of P is equal to K into determinant of A. So प्रूफ अगर हम करें इसका तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मान लीजिए A थी, ये डिटर्मिनेंट है आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, या हमने इस डिटर्मिनेंट को ही ए नाम दे दिया, तो ए हमारा क्या आ जाएगा, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 इंटू B2। सो ये तो वैल्यू आ गई हमारी इस डिटर्मिनेंट की। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमें किस तरह से कंसीडर करना है कि इसकी फर्स्ट रो को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लीजिए के से, तो के A1 के B1 दिस इज के C1 एंड अदर रो विल रिमेन सेम, C2 A3 B3 एंड C3। सो फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ डिटर्मिनेंट को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के A1, फिर यही टर्म आएंगे हमारे पास B2 C3 माइनस C2 B3। नेक्स्ट हमारे आज पास आ जाएगा के B1 A2 C3 माइनस C2 A3 के C1 एंड द रिमेनिंग डिटर्मिनेंट इज A2 B3 माइनस A3 B2। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो के है वो हर फैक्टर में कॉमन है, तो के को हम कॉमन ले लेंगे और A1 दिस एक्सप्रेशन माइनस B1 दिस एक्सप्रेशन प्लस C1 इंटू दिस एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये क्या है, यही वाला तो है, तो ये क्या था आपका A, तो B जो हमारा आया वो K टाइम्स आ गया A का। यही प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आप किसी रो को के फैक्टर के स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो ओरिजिनल का K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3।
अब मान लीजिए मैं हर फैक्टर को के से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने इसको भी के से कर दिया, के A1 के B1 के C1, इसको भी कर दिया K3 के एंड के। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो जब हमने के से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो मान लीजिए वो डिटर्मिनेंट आपका ए था, ठीक है। अब हमने हर रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने अगर फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया तो आपका के फैक्टर कॉमन आ जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सेकंड, फिर हमने सेकंड टाइम्स एक बार फिर से हमने क्या कर दिया, रो को R2 को भी के से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक के और आपका बाहर आ जाएगा। सिमिलरली इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक के और आपका बाहर आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो बी का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा के ए का डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अब के ए क्या हो गया, के A1 के B2 के C2, ये हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो गया, के ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, के की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा किसके प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हर रो से आपका एक फैक्टर जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर ए आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो के ए का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो के ए क्या होगा, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। मीन्स ए के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करें, मीन्स हर रो किससे मल्टीप्लाई होगी, के से। तो हर रो के कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि के बाहर आ जाएगा। और रो कितनी है, n, तो कितनी पावर बाहर आएगी, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसी का यूज करके हम एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं, इसी का पर्टिकुलर केस हम बोल सकते हैं उसको। हमें पता है कि के इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है हमारी के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ए हमारी क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना हो माइनस ए का डिटर्मिनेंट, तो अब जो माइनस साइन है वो ए की हर रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हर रो से कॉमन आएगा बाहर। तो इस केस में जो के की वैल्यू है क्या होगी, -1, तो -1 की पावर ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं दो, कि अगर आपकी कोई भी दो रो किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिकल हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट होता है आपका वो क्या हो जाएगा, 0। सेकंड थी हमारी, अगर किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या किसी कॉलम को अगर हम किसी फैक्टर के से मल्टीप्लाई करते हैं देन जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो ओरिजिनल का के टाइम्स हो जाएगा। अगर हर रो को करते हैं तो जितनी रो है उतने के की पावर बाहर आ जाएगी और डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, उसको हम विदाउट प्रूफ करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर ये चीज़ आपकी आएगी तो आपको क्या गिवन होगा कि ए और बी आपको दो मैट्रिक्स गिवन होंगी, देन एग्जामिनर आपको बोलेगा कि वेरीफाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है तो प्रोडक्ट हमें आती है करनी कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फिर हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, वो हमारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और बी का निकाल लेंगे, देन प्रोडक्ट कर देंगे, वो हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। वो जैसे ही हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल। तो उस केस में ये वेरीफाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो आपका सिर्फ वेरिफिकेशन पे ही फॉर्म होगा, प्रूफ नहीं आएगा। तो इस केस में जो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि प्रोडक्ट का अगर डिटर्मिनेंट निकाले दो मैट्रिक्स के तो वो सेपरेट हो जाएगा अलग अलग पे, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की। इसी के साथ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है।